जानना चाहूँगा कि ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, व्हाट वाज सो इंस्पायरिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट। और आप बहुत ही वेल रीडेबल इंसान भी लग रहे हैं, आपके ऑफिस में पूरी तरह किताब है, कितना रिसर्च किया इस प्रोजेक्ट को लेकर आप। फिल्म का टाइटल है नंदी द सेवियर। और रिसर्च तो आवश्यक है क्योंकि माइथोलॉजी से भगवान शिव के जो प्रथम गण हैं नंदी, तो उन पर एक तरह से आधारित है। हालांकि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में फिल्म है। हालांकि मेरी रिसर्च इस पे पहले ही हो गई थी बिकॉज भगवान शिव पर एक हम फिल्म प्लान कर रहे हैं, लाइव एक्शन एडवेंचर फैंटेसी जॉनर है फिल्म का। फिल्म का नाम है रुद्र शिवा। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद, शास्त्र सब 1.5 साल बिता के पढ़े थे। भारत भ्रमण किया, अघोरिस के साथ रहा, नागाज़ के साथ रहा, शमशान में भी रात बिताई। तो ऑलरेडी वो रिसर्च जो थी इस सब्जेक्ट के आसपास की हो चुकी थी। मगर हाँ, वो क्योंकि शिव काल में सेट नहीं है फिल्म जो है वो कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर है, आज के युग में है। ऐसे कारण बनते हैं कि नंदी को एक अधूरा कार्य जो रह गया उस काल में, उसको पूर्ण करने के लिए कलयुग में आना पड़ता है। और फिर किस तरह से यहाँ पर चीज़ें होती हैं, इस तरह की एक सुपर हीरो फिल्म बच्चे टीनेजर्स को टारगेट करके डिज़ाइन करनी थी। तो रिसर्च तो डेफिनेटली एक हिस्सा है हमारे प्रोफेशन का, या कहीं रादर पैशन का। और एंड आई एन्जॉय रिसर्च अ लॉट। मैं डेफिनेटली, आपने सही कहा कि मैं पढ़ता हूँ, और आजकल तो किताबों से ज़्यादा दुनिया पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो वो इसका एक हिस्सा डेफिनेटली रहा। ये भी कहना चाहूँगा, बीइंग एन आउट बॉक्स थिंकर, आई मीन अलग हट के सोचने का जो आपका वो नज़रिया, चीज़ों को देखने का ऑफबीट नज़रिया है, प्लस एक्सपेरिमेंटल भी हैं। और सबसे पहले कुछ आप करने वाले हैं, शायद वो डिस्क्लोज कीजिए। क्या द फर्स्ट टाइम इन इंडिया यू आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट इन क्रिएटिव मीडियम, आइदर विद थिएटर, आइदर विद फिल्म, देयर इज समथिंग यू वांट टू डिस्क्लोज रिगार्डिंग दैट? रिगार्डिंग नंदी द सेवियर, नंदी थिएटर से एज वेल एज यू आर पार्ट ऑफ यू ओन अ थिएटर ग्रुप दैट टर्न, उसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगा कि व्हाट इज सो यूनिक यू आर गोइंग टू ब्रिंग टू द ऑडियंस। जी जी जी। देखिए, हमेशा ये प्रयास सभी का रहता है, कोई भी क्रिएटर हो दुनिया में, ये प्रयास रहता है कुछ नया करें। हालांकि बहुत कम लोग इतने ब्लेस्ड होते हैं कि उनको नया करने का इतना मौका मिलता है, जो ऑडियंस भी अप्रिशिएट करें, या जिनका एटलीस्ट पैसा रिकवर हो। तो मैं उन ब्लेस्ड लोगों में से हूँ जिनको ये मौका मिला। नाटक की दुनिया में भी हमने कुछ नई चीज़ें की हैं। हमने प्लेबैक थिएटर किया है, फोरम थिएटर, जिसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कोई रिहर्सल नहीं होती, डायरेक्टली ऑडियंस आ जाते हैं। और एक्टर्स हैं, एक्टर्स भी किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर में नहीं होते। नॉर्मली एंकर जो कि डायरेक्टर होता है अक्सर, वो उनसे इंटरेक्ट करता है ऑडियंस से, और ऑडियंस अपनी कोई कहानी जो उनका अपना एक्सपीरियंस है उसको स्टेज पर देखना चाहते हैं, उसको एक्टर्स इंटरेक्ट करते हुए, इम्प्रोवाइज़ करते हुए परफॉर्म करते हैं। और फिर दूसरा ऑडियंस, फिर तीसरा, और सबको मिला के एक ऑन द स्पॉट कहानी बनाई जाती है। इसको बोलते हैं प्लेबैक थिएटर, फोरम थिएटर, जो हमने किया है। हालांकि इसके 23 से ज़्यादा शोज़ नहीं हो पाए, क्योंकि ऑडियंस को कैसे बताएं कि नाटक क्या है, नाटक में कौन कलाकार हैं, तो इस तरह की। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटिव, बल्कि कहीं कि इनोवेटिव, क्योंकि सक्सेसफुल अगर एक्सपेरिमेंट हो जाता है वो इनोवेशन कहलाती है, वो की हैं चीज़ें। अब हम नाटक में नई चीज़ें और कर रहे हैं। हम एक 3D में नाटक प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी ऑडियंस आएंगे, वो 3D का पोलराइज ग्लास पहनेंगे, गॉगल्स पहनेंगे, और एक्टर्स असली होंगे, और जो भी एक्टर्स कुछ फेंकेंगे वो डायरेक्टली आंखों पे आएगा, जैसे 3D में एक्सपीरियंस होता है। तो ये भी कुछ नई चीज़ है। तो हम कुछ ना कुछ नया करने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो ईश्वर की दया है, तो हम कुछ आगे भी करते रहेंगे। टॉकिंग अबाउट नंदी द सेवियर्स, इसमें जो भी आप शोकेस कर रहे हैं बहुत ही रियलिस्टिक है। वो रियलिज्म जो आपने लाया है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, उसके कहते हैं वो रियलिस्टिक जो अप्रोच आपका है इस प्रोजेक्ट को लेकर, कहाँ तक रियल होगा, कहाँ तक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर जो आपका है एज ए डायरेक्टर इसमें इस प्रोजेक्ट में नजर आएगा? नहीं, नंदी द सेवियर रियलिस्टिक है ऐसा नहीं है। नंदी द सेवियर बेसिकली लुक वाइज ये एक एनिमेशन फिल्म है। जैसे हमने ग्राफिक नॉवेल्स देखे हैं, पढ़े हैं बचपन में, नागराज हैं या कॉमिक्स पढ़ी हैं जो, तो उस तरह की लुक के साथ अगर वीडियो नज़र आए तो वो आज तक उस लुक की फ़िल्म मेरे ख्याल से कभी फीचर फिल्म डिज़ाइन नहीं हुई है। तो ये उस लुक की है फीचर फिल्म। दूसरा, सबसे बड़ी बात, नंदी जो भगवान शिव के प्रथम गण हैं, तो उनको इस रूप में कभी भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में नहीं देखा गया। उन पर कभी कोई इस तरह की फ़िल्म डिज़ाइन हुई नहीं है। अक्सर अनफॉर्चुनेटली नंदी एक वॉरियर हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनको हमेशा एक 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 मजाक के तौर पर या एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए प्रेजेंट किया गया है हमारी माइथोलॉजी, टीवी सीरियल्स या जितना भी अभी तक बना है। लेकिन जबकि वो वॉरियर हैं, वो जब पार्वती नहीं है, जब गणपति भी नहीं थे, जब सती नहीं थी, तब नंदी थे, और नंदी हमेशा रहेंगे। शिव हर शिव टेम्पल में है।
तो उनको आज तक कभी इस ढंग से एक सुपर हीरो के रूप में कभी प्रेजेंट नहीं किया गया है, वो भी कंटेम्प्रेरी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए। ये भी एक नया है। फिल्म क्योंकि एनिमेशन है तो डेफिनेटली इसमें बच्चे और टीनेजर्स को हम टारगेट कर रहे हैं। हालांकि पूरी फैमिली इस फिल्म को देखेगी, पसंद करेगी, ऐसी हमारी कामना है। तो इसमें एक्शन का जो पार्ट है वो बहुत ही डेफिनेटली रियलिस्टिक से बियॉन्ड है, क्योंकि इसमें सुपर पावर्स हैं। बची बात ट्रीटमेंट की, यस, एनिमेशन फिल्मों में या कार्टून फिल्म्स के अंदर बहुत बार फार्सिकल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इसमें हमने फ़ोटो रियलिस्टिक ट्रीटमेंट रखा है, क्योंकि हम इसमें भी बहुत कुछ नया करने वाले हैं। जैसे कि पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा है, इस ग्लोबली कभी ऐसा नहीं हुआ है कि रियल एक्टर्स का इस्तेमाल करके विदाउट यूजिंग द ट्रैकिंग मार्कर्स ऑन द फेस डायरेक्टली किसी ने एनिमेशन फिल्म, वो भी इस लुक की डिज़ाइन की हो, ये पहली बार होने जा रहा है। ये डेफिनेटली इनोवेशन है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि हम इसको सक्सेसफुली कर चुके हैं। और फिल्म की शूटिंग, मैं ये सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हम एनिमेशन फिल्म बना रहे हैं और हम फिल्म में शूटिंग कर रहे हैं। एंड वी आर यूटिलाइजिंग एक्टर्स इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द एनिमेटर्स। विद रिस्पेक्ट, एनिमेटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वर्ल्ड अक्रॉस, इंडिया में भी, मगर एक्टर्स जो इमोट कर सकते हैं अपनी इमोशंस को, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थिएटर का रहा है तो मैं वो यूटिलाइज़ करना चाह रहा था और वो हम सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। Talking about this project in particular, who are the target audience? I mean, basically, children will like this movie. है तो रिलीजियस माइंडसेट के आदमी हैं बेसिकली, अब जो पूजा पाठ में यकीन रखते हैं, उनको शायद बहुत अट्रैक्ट करे ये फिल्म। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात आप कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एनिमेशन का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो व्हाट इज़ द थिंग बेसिकली यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस प्रोजेक्ट, जिसको आगे चल के आप ज़्यादा एम्फेसिस करने वाले हैं? देखिए, कोई भी फिल्म में नंबर ऑफ ऑडियंस इस वजह से नहीं बढ़ते कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है या बजट्स बहुत अच्छे हैं या बहुत बड़े स्टार्स हैं। वो तब बढ़ते हैं जब स्टोरी टेलिंग ठीक से हुई हो, जब कंटेंट होल्ड करे टू द ऑडियंस। इस फिल्म में रिलीजियस एस्पेक्ट का मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ हमने इंटेंशनली कुछ प्लान किया है, क्योंकि नंदी भगवान शिव के जो ही इज़ इनफैक्ट द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड शिवा, तो इस वजह से वो हिंदू या सनातन या इस तरफ हम विचार कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। स्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही यूनिवर्सल, बहुत ही ग्लोबल लेवल पर जिस तरह से एक सुपर हीरो फिल्म डिज़ाइन की जाती है, उस ढंग से इसको डिज़ाइन किया गया है। वो ओरिजिन बेसिकली इसका माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो फिल्म में तकरीबन 10 मिनट के करीब का हिस्सा है और बाकी जो हिस्सा है वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आ जाता है। और सुपर पावर्स हैं और पावर हंग्री विलन हैं और षड्यंत्र हैं। इमोशनल क्वेश्चन फिल्म में हाई है। हम कहीं भी किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन को कहीं भी ना ही इस फिल्म के माध्यम से बहुत उजागर करना चाहते और ना ही हम ये चाहते हैं कि इस फिल्म के माध्यम से कि कहीं भी ठेस पहुंचे या कुछ भी। तो ये बिल्कुल ग्लोबल ऑडियंस के लिए है, जिसमें एक्शन का पार्ट है, जिसमें ट्रेजर हंट की तरह से चेज़ हैं, जिसमें सेसमी यानी तिलिस्म तोड़ने के सीक्वेंसेस हैं, और इसमें तो एक मसाला जैसे कि सुपर हीरो फिल्मों में होता है, वो सब हमने इसके अंदर रखा है। यस, डेफिनेटली ये भी एक हमारा उद्देश्य है कि भारत में लगभग हर जगह शिव टेम्पल पाए जाते हैं हर जहाँ ज़मीन खोदें शिव मंदिर और शिवलिंग निकलते हैं। तो जो मान्यता रही है उसके मुताबिक नंदी हर उसमें एक बिल्कुल पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ वहाँ बैठे हैं। तो डेफिनेटली जब सेंट्रल कैरेक्टर नंदी हों तो आप अनभिज्ञ नहीं रह सकते बाकी बातों से। तो ऑडियंस को डेफिनेटली इसमें वो डिवोशन का टच मिलेगा, रिलीजियस टच तो डेफिनेटली इस वजह से है क्योंकि माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है, लेकिन वो डिवोशन का टच है और डिवोशन कहीं भी हो सकता है, किसी भी धर्म में हो सकता है। तो वो डेफिनेटली हमने इसमें, फिर जो नंदी हैं वो जस्टिस के लिए भी वो ही इज़ नोन फॉर पावर, ही इज़ नोन फॉर हिज पेशेंस। तो सारी चीज़ें जो एक सुपर हीरो में हो सकती हैं, जो ह्यूमन तो त्रुटियों से भरा है, लेकिन सुपर ह्यूमन या सुपर गॉड के फर्स्ट डिसाइपल वो काफ़ी हद तक त्रुटिहीन हो सकते हैं। लेकिन जब वो कलयुग में आते हैं तो किस ढंग से वो मानव की इमोशन से भी प्रभावित होते हैं और किस तरह ये मुझे लगता है कि कहानी को इतनी जल्दी रिवील करना इंटरव्यू मेरे लिए बहुत
वाजिब नहीं है, लेकिन समय के साथ हम धीरे धीरे वो चीज़ें रिवील करेंगे। जैसे हम जब ट्रेलर लॉन्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई जाएंगी। नॉट ओनली डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्टर, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टर एज वेल, जो आपने द आर्टिस्ट विद इन में अपना शोकेस किया टैलेंट और एबिलिटी को, वो बताइए कि वो एज एन एक्टर ज़्यादा आपको इंस्पायरिंग लगता है कोई चीज़ करना, या एज ए डायरेक्टर व्हाट इज मोस्ट इंस्पायरिंग व्हेन यू डू समथिंग डिफरेंट एज सच? क्योंकि द आर्टिस्ट विद इन वाज नॉट एन ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट, वो भी आपने अलग एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके बारे में बताइए क्या करेंगे? देखिए, नाटक की दुनिया से हूँ। दर्पण थिएटर ग्रुप 97 से मुंबई में हम चला रहे हैं और 17-18 नाटक मैंने डायरेक्ट किए हैं, लिखे हैं, अभिनय भी किया है। तो जो स्टेज है वो प्योरली एक्टर्स मीडियम है। वहाँ पर कोई एडिटर बीच में कटिंग नहीं करता, डायरेक्टर कट नहीं बोलता है, वन टेक में करना है, डायरेक्टली ऑडियंस इंटरेक्शन है, डायरेक्टली रिस्पॉन्स मिल जाती है। टीवी जो है वो एक तरह से राइटर्स मीडियम है कि 2.5 घंटे की कहानी को 2.5 साल कैसे खींचें, और फिल्में जो है वो प्योरली डायरेक्टर्स मीडियम है। और तीनों मीडियम में लगभग तीनों डिपार्टमेंट्स में काम करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपका जो सेंट्रल फोकस वो है वो क्रिएटिविटी रह जाता है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अभिनय कर रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं, डायरेक्शन कर रहे हैं, तो वो क्रिएटिविटी रह जाता है। तो अगर मैं एक दिन भी कुछ नई चीज़ क्रिएट नहीं करता या कुछ इनोवेटिव नए आइडिया, बेशक हम उसको इम्प्लीमेंट करने में कितना भी समय ले लें, लेकिन अगर वो नहीं करता तो मुझे वो बेचैनी होती है, वो नींद नहीं आना, और वो सपने वो जो सोने ना दें। तो मैं ऐसे सपने देखता हूँ नाटक में भी और फिल्मों में भी। तो आर्टिस्ट विद इन जो फिल्म है वो डेफिनेटली उसी का नतीजा है, क्योंकि हम लोग रेणुकोट नाम की एक जगह है यूपी और एमपी के बॉर्डर पर, वहाँ कुछ शोज़ करने के लिए गए थे, और वहाँ पर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ व्हेन आई फॉरगॉट माई सेल्फ एंड इट हैपेंड ओनली वंस इन माई लाइफ। मतलब मुझे अचानक ख्याल आया कि मेरा नाम सुनील प्रेम व्यास है और मैं एक्टर हूँ और मैं यहाँ पर परफॉर्म करने आया हूँ, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है। और वो फीलिंग, वो कुछ लम्हों की, मुझे तो टाइम भी नहीं पता, मेरे को एक्टर्स के मुताबिक तो मैं कोलैप्स हो गया था, जबकि मेरी आंखें बंद होने के बावजूद मैं सब कुछ देख पा रहा था। मुझे पूरा अवेयरनेस थी आसपास की चीज़ों की। ये बहुत ही अतिशोक्ति अलंकार जैसी फील साउंड कर सकती है सुनने में, यानी कि थोड़ी एलैबोरेटेड लग सकती है, लेकिन ये फील हुई, और इससे ये फील दोबारा कभी नहीं हुई। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, अकेले में भी, परफॉर्म करते वक्त भी, स्टेज पर भी, फिल्म में भी, मगर वो दोबारा कभी नहीं हुआ। लेकिन वो इतनी मेस्मराइजिंग फील थी कि अगर if an actor really goes into the character 100%, then what can happen, and positive also, negative also, you know. तो उसकी बदौलत ये फिल्म बनी द आर्टिस्ट विद इन, जिसमें 2 एक्टर्स पोर्ट्रेट 22 कैरेक्टर्स इन ए वन नाइट स्टोरी। और मैंने वो स्क्रिप्टिंग भी, बिकॉज वो एक्सपीरियंस एक बार ऐसा रहा, तो मैंने उसी हिसाब से स्क्रिप्टिंग की और उसको लिखा, फिर हमने उसको एग्जीक्यूट किया। फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में गई और हमें अच्छी अप्रिशिएशन मिली फिल्म की, and we were able to sell the film. This is the best part. Then we could make another film and we could sell that, and then we could make another film. This is how, you know, आपकी पहला जो आपका प्रोडक्ट है, अगर वो अपना पैसा रिकवर कर लेता है तो आप अगला एक्सपेरिमेंट या अगला इनोवेशन कर सकते हैं। तो ये God has been kind about it. Talking about your project, Take It Easy also, मतलब लीजेंड एक्टर विक्रम गोखले जी के साथ काम किया आपने, और वो प्रोजेक्ट आपका गुजरात में चल भी रहा है, तो क्या कहना कहेंगे, यू नो, टारगेटिंग गुजरात, इज हिंदी फिल्म, और टेक इट इजी, व्हाट इज द सब्जेक्ट बेसिकली जो लोगों को इतना प्रभावित कर रही है, और द काइंड ऑफ प्रमोशन यू हैव, द काइंड ऑफ रिस्पांस यू गॉट फ्रॉम द स्कूल्स एंड अदर प्लेसेस, हाउ वाज द फीलिंग व्हेन यू वर गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिस्पांस एज सच? See, I feel very fortunate and blessed. टेक इट इजी जो है बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। कैसे आजकल ख़ास तौर पे शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में, जो माँ बाप हैं बच्चों को गुड ह्यूमन से ज़्यादा सुपर ह्यूमन बनाने में लगे हुए हैं कि बच्चा डांस क्लास भी करे, कराटे भी करे, म्यूज़िक भी करे, 90% प्लस मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होने की वजह से ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि बच्चे, एकेडमिक प्रेशर तो है ही, साथ में बहुत प्रेशर फील करते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लेते हैं। तो इतना सेंसिटिव टॉपिक है, और ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं बनी हैं। फॉर्चुनेटली फिल्म में मैंने रिसर्च जो की थी उसके नतीजे में स्क्रिप्ट डिसेंट लिखी गई। 45 से ज़्यादा मैंने स्कूल विज़िट किए, और सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में बच्चे, पेरेंट्स, टीचर, प्रिंसिपल, चेयरपर्सन मैंने इंटरेक्शन की, तब जाके स्क्रिप्टिंग की। और जो स्क्रिप्ट थी उसकी एग्जीक्यूशन भी फॉर्चुनेटली वॉचेबल बन गई। तो रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हो गए, 3 स्टार 4 स्टार रिव्यूज़ मिले हमें। फिल्म 2 हफ्ते टिक गई, उसके बाद फिल्म रिलीज़ हुई है। इस वक्त फिल्म एक्चुअली पीके के चौथे हफ्ते में आई थी, और उस वक्त
हम 2 हफ्ते टिक गए, बड़ी बात थी। 300 प्लस स्क्रीन्स पे फिल्म थी। फिल्म ने अपना पैसा रिकवर किया। फिल्म ने अपने जो रिव्यू मिलने चाहिए थे, जो डिज़र्विंग था फिल्म को, वो मिला। हालांकि पब्लिसिटी और मार्केटिंग में थोड़ा सा हम प्लस माइनस हुए, जो इस वजह से हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने, मैंने फिल्म लिखी है, एडिट की और डायरेक्ट की है, इसके प्रोड्यूसर कोई और हैं, तो प्रोड्यूसर साहब ने डिसाइड किया इसको री रिलीज़ किया जाए। तो अब वो री रिलीज़ हुई है फिल्म, लेकिन कोविड चल रहा है तो बहुत सारे सिनेमाज बंद हैं। तो पहले सौराष्ट्र और गुजरात में रिलीज़ हुई, तो 60 स्क्रीन्स पे चल रही है। और एंड वी आर होपिंग रियली कि आगे आने वाले टाइम में फिल्म और भी अच्छा करे। फिल्म को दादा साहब फाल्के जन्मभूमि पुरस्कार भी मिला है। फिल्म को बेस्ट बैकग्राउंड म्यूज़िक मिला है। फिल्म में कुछ हमारी डिसेंट सी अचीवमेंट्स हैं। उसमें एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। विक्रम गोखले साहब जैसे कि आपने नाम लिया, वो तो थ्री टाइम्स नेशनल अवार्ड विनिंग हैं। उनके साथ काम करना तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम सच लेजेंडरी एक्टर्स। फिल्म में और भी अच्छे थिएटर के एक्टर्स हैं, जॉय सेन गुप्ता हैं, राज जोशी हैं, सुलभा आर्या जी हैं, आनंद देसाई जी हैं, ब्रिजेंद्र काला जी हैं। फिल्म में म्यूज़िक भी डिसेंट हुआ है, सोनू निगम, शंकर महादेवन जी, जावेद अली। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंटेंटफुल हूँ इस फिल्म को बनाकर, और फिल्म आगे आने वाले टाइम में पूरी फैमिली जैसे कि फिल्म को देख सकती है। सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट पे बनने वाली फिल्में बहुत कम हैं, तो OTT पर और सेटेलाइट पर अच्छा काम करेगी, ऐसी हम कामना करते हैं। Sir, every individual, every director has a dream project kind of thing, and you are coming with रुद्र शिवा, जो magnificent epic fiction है। ये रुद्र शिवा का जो कॉन्सेप्ट है और जो आपने जो लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट किया है उस प्रोजेक्ट को लेकर, उसके ने बताया कि व्हाट इज बेसिकली प्रोजेक्ट ऑल अबाउट एंड व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट व्यूअर्स आर गोइंग टू गेट व्हेन दे आर सी ऑन द स्क्रीन एज सच। रुद्र शिवा जो है वो ये समझिए, कुछ तो होते हैं कि आप एक और फिल्म बना रहे हैं, एक और प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली पैशनेटली उसकी तरफ काम करते हैं। कुछ होते हैं आपके ड्रीम प्रोजेक्ट होते हैं। कुछ चीज़ें दिमाग से निकलती हैं, कुछ ऐसे दिल से निकलती हैं, कुछ आत्मा से निकलती हैं, कुछ इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बन के सामने आती हैं। तो रुद्र शिवा ऐसी चीज़ है जो मेरे रोम रोम से निकली हुई चीज़ है, पूरी आत्मा से निकली हुई। भगवान शिव पर कुछ भी लिखने की या कुछ फिल्म जैसे एक ऑडियो विजुअल मीडियम में कुछ बनाने की औकात की हैसियत मुझे नहीं लगता कि मतलब इट इज़ सच वास्ट सब्जेक्ट। वो एक फॉर्मलेस एनर्जी है, दैट वास्ट नथिंगनेस विच कंटेन्स एवरीथिंग इज शिवा। उस पर एक ऑडियो विजुअल मीडियम के एक 2-2.5 घंटे में कंटेंट को और सब्जेक्ट को कह देने की जो हैसियत है, वो मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे फिल्म मेकर में है। लेकिन शिव का आशीर्वाद हुआ, ऊपर से ऑर्डर आया, कोई फिल्म बना मुझ पर। मैंने कहा सर, सरस्वती सिर पे बैठ गई और कुछ ऐसा लिखा गया जो मैंने पंडितों महापंडितों को शेयर भी की, सुनाई भी कहानी स्क्रिप्ट के इस ढंग से मैं इसमें डिज़ाइन कर रहा हूँ। और ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर जिसमें कुछ फिक्शन पार्ट भी है, हमारे जो एंटागनिस्ट हैं फिक्शनल हैं। तो सभी जगह से जितने भी हमारे मित्र हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो या बाहर हो या फैमिली फ्रेंड्स हो, 100 से ज़्यादा लोगों को मैंने स्क्रिप्ट नरेट की लिखने के बाद, तो सभी से बहुत पॉजिटिव बूस्ट आया। और जब मैंने अपने फैमिली ग्रुप में व्हाट्सएप पे लिखा कि मेरा शूटिंग ड्राफ्ट लगभग तैयार है, तो उस दिन सभी ने लिखा होता है हैप्पी महाशिवरात्रि। तो वो एक इतना मेस्मराइजिंग थॉट आई कि नहीं, ये लगता है एक समय है, शिव स्वयं कह रहे हैं भैया अभी शुरू करो फिल्म को। तो नाउ वी हैव स्टार्टेड विद दिस इज़ मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट बाय दर्पण थिएटर एंड सिने आर्ट सो फार, and it requires lot of funds, it requires lot of patience, lot of computer graphics, of course lot of research जो हमने ऑलरेडी काफ़ी साल की है। 2016 से मैं इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ और स्क्रिप्टिंग में ही काफ़ी साल निकल गए। और उसके बाद अब एक पिचिंग ट्रेलर हम तैयार कर रहे हैं जिस पर 1 साल से काम कर रहे हैं। तो ये एक लार्जर देन लाइफ है। ये मुझे लगता है भारत ने ऐसा अभी तक कुछ देखा नहीं है। तो हम उस लेवल का कुछ काम करने के विचार में हैं, जिसके लिए हम इंटरनेशनल टीम जोड़ रहे हैं। हमारे साथ जो कुछ लोग अभी तक जुड़े हैं वो भी इंटरनेशनल हैं, भारत के भी लोग हैं। तो बस वो आशीर्वाद रहे तो हम उसको करेंगे। सर, लास्टली आस्किंग एज एन इंडिविजुअल आल्सो, आपका पर्सनालिटी बहुत ही डिफरेंट है। आई मीन योर थॉट प्रोसेस रिगार्डिंग द लाइफ, neither you have any habit of drinking, neither smoking, and even on the sets you are not allowed non-veg food too.
तो वो जो इतना ग्लैमर फैक्टर में इतना सिंपलिसिटी जो आपका थॉट है और आपका लाइफस्टाइल है, उसके बताइए वो कहाँ से इंस्पायरिंग वो इंस्पिरेशन हुआ है? पहली बात तो थैंक यू सो मच अगर आपको ऐसा लगता है। बाकी मैं एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग हूँ। इत्तेफाक की बात है कि सिगरेट शराब नहीं पीता हूँ, ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स माय पर्सनल चॉइस। और कोई पीता है तो इट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। शिव जो हैं उनके लिए रोशनी अंधेरा सब बराबर है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस है। बाकी वेज नॉन वेज तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ का। गीता में लिखा है जीव जीव का भक्षी है, ये तो एक इंडिविजुअल चॉइस है। 17 के एज में मैंने थिएटर ग्रुप फॉर्म किया था और एक रिवोल्यूशनरी मॉडर्नाइजेशन लाना चाहता था। उस वक्त जो विचार थे, आदर्शवादी विचार होते हैं उस एज में, और वो विचार आज तक फॉलो हो गए, इतना ही है। बाकी एज सच यस डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री में अनऑर्गेनाइज रही है फिल्म इंडस्ट्री, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत अलग तरह के हम न्यूज़ सुनते रहे हैं, तो उससे उसमें लिप्त होते हुए भी अलग रहना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। यार दोस्त सब बोलते हैं यहाँ पार्टी करो, ये करो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट ठीक है, ये हमारी इंडिविजुअल चॉइस है और इसको लेके ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वो ऐसा कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, बट ये है कि हाँ, हमने जो मेंटेन किया है हम उसको आगे भी मेंटेन करेंगे, इतना ईश्वर से कामना रखते हैं। थैंक यू सो मच।